नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कांच का परमाणु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हम जैसे इंसानों की बात ही कुछ और है। जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे इसके लिए रास्ते में आई अड़चनों को किसी भी तरह से क्यों ना हटाना पड़े। प्रोफेसर कमल कुमार का अपहरण मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए प्रोफेसर के भांजे इंस्पेक्टर विनय को अपने रास्ते से हटाना पड़े। लेकिन मैं फिलहाल कोई भी हंगामा करने के पक्ष में नहीं हूँ। और फिर कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए मुझे करना है इंतजार, सही मौके का इंतजार। मामा जी, आप फिर रुक गए? बस विनय, तुम्हारी जिद मुझे यहाँ तक तो ले आई, लेकिन अब मेरी भी जिद है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। मैं अंदर जाकर उस औरत का मुंह भी नहीं देखना चाहता विनय, जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। लेकिन क्यों? प्लीज विनय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हार माननी ही पड़ी विनय को। ओके मामा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर होकर आता हूँ। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता मामा जी, लेकिन आपको मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। प्रोफेसर को बाहर ही खड़ा छोड़कर विनय अंदर पहुंचा। हेलो मामी जी, अब तबीयत कैसी है? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ओह, हमारी प्यारी मामी हमें भूल गई। चलो याद दिलाते हैं। एक छोटा बच्चा हुआ करता था, बहुत शरारती और नटखट। चॉकलेट बहुत खाता था वो। चॉकलेट खाते खाते उसे अपने हाथ गंदे कर लेने की बुरी आदत थी। उसकी मामी उसे इसके लिए डांटती, लेकिन वो अपने गंदे हाथ मामी के चेहरे पर रगड़ देता और भाग खड़ा होता। ये तो तुम मास्टर विनय की बात कर रहे हो। वही मास्टर विनय अब इंस्पेक्टर विनय बन गया है और आपके सामने खड़ा है। विनय, तू विनय है? भावनाओं के तूफान ने आंखों में आंसुओं की बाढ़ ला दी। मेरे बच्चे, सचमुच भूल गई थी मैं तुझे और देवता स्वरूप अपने पति को। और ये सब मैंने किया रत्न डागा और उसकी दौलत के मोह जाल में फंसकर। अंधी हो गई थी मैं। उन दिनों मेरी मति मारी गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शोभा? वही जो तुमने सुना है प्रोफेसर कमल कुमार। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि तुमसे ना मुझे कभी पति का प्यार मिला है और ना दौलत। तुम पैसे नहीं कमा पाए, जबकि एक प्रोफेसर डागा भी है। कभी वो तुम्हारा असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन आज वो ना केवल एक बहुत बड़ी लैब का मालिक है, बल्कि लाखों करोड़ों में खेल रहा है। और मुझे इन सब की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर डागा के पास रहने जा रही हूँ। शोभा, रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे मामा चीखते ही रह गए, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। डागा ने मुझे दौलत एवं सभी ऐशो आराम दिए, लेकिन यह सिलसिला कुछ ही महीने चला। डागा, क्या संबंध है तुम्हारा इस लड़की से? आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो? बेवकूफ़ हो तुम शोभा डार्लिंग, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। डागा किसी औरत से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि डागा सुंदरता का दीवाना है। तुम पिछली से सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चाहा। ये तुमसे सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर इसे चाह रहा हूं। ओह, इसका मतलब तुमने मुझसे धोखा किया डागा। इसके बाद उस कमीने ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तब मुझे लगा कि मैंने एक देवता स्वरूप आदमी को छोड़कर कितना बड़ा पाप किया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने अपने पापों का प्रायश्चित समझकर बाकी की जिंदगी अकेले गुजारने का फैसला कर लिया। मैं दोबारा तुम्हारे मामा की जिंदगी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन एक हादसे ने हमें फिर मिला दिया। हाँ, लेकिन अब मैं फिर तुमसे नहीं मिलूंगी, तुमसे और इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं मामी, नहीं। बचपन में आपने मुझे भरपूर ममता दी है। माँ की जगह देखा है मैंने आपको, इसलिए मैं आपको पाकर खोना नहीं चाहता। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप अपनी गलती पर पछता रही हैं, ये जानकर मामा जी आपको जरूर माफ कर देंगे। मामा जी बाहर ही खड़े हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ।
प्रोफेसर को लेने विनय बाहर आया तो वो हैरान रह गया। मामा जी को मैं यहीं छोड़कर गया था, कहाँ चले गए वे? बाहर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं हूँ मिस्टर रसायन। तुम्हें अपहृत करके ले जाना चाहता हूं मैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हटो, मेरे रास्ते से जाने दो मुझे। ओह! खतरे को पूरी तरह भांपते ही प्रोफेसर तेजी से पलटे और भाग खड़े हुए। भाग प्रोफेसर! लेकिन मिस्टर रसायन से बचकर जाएगा कहाँ? निसंदेह किसी केमिकल की ही धार निकली थी मिस्टर रसायन के हाथ में थमी उस विशेष गन से, जिसने प्रोफेसर के भागते कदमों को सड़क से चिपका डाला। उफ! प्रोफेसर, अब तू मेरे साथ जाएगा। नहीं, तू मेरे साथ जाएगा। ताड़! उफ! और मैं तुझे ले जाऊंगा सेंट्रल जेल। विनय, घबराना मत मामा जी, मैं आ गया हूं। आ! भड़ाक! आ गया है तो क्या हुआ? तू कौन सा मिस्टर रसायन को रोक लेगा? धड़ाम! उफ! जैसे ही विनय पास ही पड़े उस ड्रम में जाकर गिरा, वैसे ही अब तू दोबारा मेरे रास्ते में अड़चन ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि तुझे इस ड्रम में सील बंद करके यहाँ से दफा कर दिया जाए। भड़ाक! मिस्टर रसायन की तेज ठोकर से ड्रम दूर तक लुढ़कता चला गया। जिसमें बंद था वो विनय, जो तेजी से परमाणु बन रहा था। मिस्टर रसायन का मुकाबला करने के लिए मुझे परमाणु बनना होगा। इसके लिए ये लुढ़कता ड्रम कोई अच्छी जगह तो नहीं है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। फटाक! शुक्र है आसपास कोई नहीं है और मिस्टर रसायन जहां है वहां से ये ड्रम दूर लुढ़क आया है, वरना कोई भी देखकर इस बात का सहज अंदाजा लगा सकता था कि परमाणु और विनय एक ही है। अब मिस्टर रसायन के बच्चे की खैर नहीं। तड़! आ! तिल मिलाते हुए संभला मिस्टर रसायन। अभी अभी एक जमूरे को ड्रम में पार्सल करके निपटा था, अब तू आ गया, तुझसे भी निपटता हूं। सर! इस केमिकल की मदद से जो हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों को पल भर में एक बड़े गोले का रूप दे सकता है। धड़ाक! तेजी से लहराता परमाणु हवा में एकाएक बन गए उस गोले से अपने आप को ना बचा पाया। फलस्वरूप अब दूसरा पार्सल बनाने के लिए सामान तैयार है। उफ! बस थैली में पैक करने की देर है और अब इंतजाम करता हूँ एक मजबूत पैकिंग का। ओह नो! कार को उसने अपने केमिकल से गर्म तारकोल में बदल दिया जो मेरी तरफ बढ़ रहा है, और मैं ऐसी बुरी तरह से इस मजबूत थैली में जकड़ा हुआ हूँ कि लाख कोशिश के बाद भी छूट नहीं पा रहा हूँ। इस तरह तो कुछ ही पलों में जरूर तारकोल का पुतला बन जाऊंगा मैं। शायद नहीं, यदि मेरी उंगली बेल्ट के बटन तक पहुंच जाए तो। परमाणु की कोशिश रंग लाई और वो ट्रांसमिट हो गया। मिस्टर रसायन ने कागज के टुकड़े हवा में उछाले और उन पर केमिकल फायर किया तो सिंगल पीस में नहीं, कई टुकड़ों में पार्सल किया जाएगा। कागज लोहे के ब्लेड बन गए हैं। अगर मैं इन्हें मामूली कागज ही समझ रहा होता तो इन्होंने मुझे काट कर रख देना था। अब इससे निपटने के लिए पहले इसकी गन से निपटना होगा, और इसके लिए मेरे परमाणु छल्ले, ओह, परमाणु छल्लों को तो उसने अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया, और ना ही उस तक पहुंच पाई मेरी परमाणु रस्सी। अब इससे निपटने और प्रोफेसर को छुड़ाने के लिए कुछ और सोचूं। परमाणु को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी पुलिस, वो 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 इन सब से मैं अकेला नहीं निपट सकता। फिलहाल मुझे प्रोफेसर को लिए बिना ही यहाँ से भागना होगा। ऐसे बचकर नहीं भागने दूंगा मैं इसे। वो भाग रहा है, रोको उसे। मिस्टर रसायन को कोई नहीं रोक सकता, परमाणु, ना तुम, ओफ, और ना ये पुलिस वाले। धड़ाम! ओह! जब तक परमाणु और पुलिसकर्मी संभलते तब तक मिस्टर रसायन उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। ओह, निकल गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने प्रोफेसर को अपहृत होने से बचा लिया।
मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे परमाणु का ये रूप त्याग कर इंस्पेक्टर विनय बनकर वापस लौटना है, जल्दी। आप ठीक तो है ना मामा जी? हाँ, कौन था ये मिस्टर रसायन और आपका अपहरण क्यों करना चाहता था? पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसकी गन अनोखे अनोखे केमिकलों की खूबियों से भरी हुई थी और यही बात साबित करती है कि वो केमिस्ट्री का ज़बरदस्त ज्ञाता है। पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है पुलिस रिकॉर्ड, मैं उसका पता लगा लूंगा, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ क्लिनिक के अंदर चलिए। लेकिन क्यों? विनय ने मामी द्वारा बताई सारी कहानी प्रोफेसर को सुना दी और फिर बोला, देखिए मामा जी, माफी मांग लेने वाले को तो भगवान भी माफ करता है, इसलिए आप भी मामी को माफ करके अपने घर ले चलिए। आपको ऐसा करना ही होगा मामा जी, आपको मेरी कसम। विनय तड़प तड़प ही उठे थे प्रोफेसर। ये सब करके तूने अच्छा नहीं किया विनय। चल, तेरी खातिर मैं उसे अपने घर में रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। कुछ देर बाद मामी के प्रति आपकी ये नफरत मैं खत्म करके ही दम लूंगा मामा जी। अपने मामा मामी को घर छोड़कर विनय पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचा। मामा जी का अपहरण करने के प्रयास के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य की तह तक पहुंचना है तो जल्द से जल्द ये जानना होगा कि मिस्टर रसायन कौन है। मिस्टर रसायन, अल्टर ईगो रूपेश, ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल क्रिमिनल, क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मैरिसल स्टेटस सिंगल, नो रिलेटिव्स, सिस्टर डिकेस्ट, हाइट 5 फुट 5 इंच, आइज ब्लैक, हेयर ब्लैक, बेस्ड ऑन ऑपरेशन दिल्ली, अरेस्टेड बाय तिरंगा। तो ये है वो मिस्टर रसायन जो तिरंगा के हाथों मात खाकर जेल पहुंचा था और जेल ब्रेक करके भाग निकला। जरूर जेल से भागने में किसी ने उसकी मदद की होगी, लेकिन किसने? मदद करने वाला मौजूद था उस शानदार ऑफिस में। मैंने सारे खतरे उठाकर तुम्हें जेल से बाहर निकाला और तुम्हें एक केमिकल लैब भी दी ताकि तुम मेरा काम कर सको, लेकिन तुमने मुझसे जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम जो ठान लेते हो वो हर हाल में करके दिखाते हो, वो सब झूठी निकली। तुमने मेरा काम दिल लगाकर नहीं किया। तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है। अगर मैं तुम्हारे काम को पूरी ईमानदारी से ना कर रहा होता तो मैं इस समय प्रोफेसर कमल कुमार का अपहरण करने में नहीं, तिरंगा को मौत देने में व्यस्त होता, क्योंकि जेल में मैंने अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खाई थी कि आज के बाद मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ तिरंगा की मौत होगा। लेकिन तुमने मुझे जेल से निकालकर मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे काम को अंजाम देने में जुटा हुआ था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।